सब आ गए ना। ब्रिजमाला जी और सपना जी बच गए। चलिए, सब आ गए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि एक इवेंट जो मुझे पता था कि कुछ दिन बाद नेसेसरली होना ही होना है, आई कैन नॉट अवॉइड दैट। उस इवेंट को पहले से ही मुझे ये भी पता था कि ये इवेंट, ठीक है, 13 से 15 के बीच होना है, और 15 के बाद भी प्रोसीडिंग रहना ही है। ठीक है। तो वो पूरे वीक को, पूरे मंथ को मैंने अपने लिए सहकी से बैलेंस किया, सो दैट मैं अपना ये बैलेंसिंग इमोशनल बना पाऊं, और अपना काम भी अच्छे से कर पाऊं, और अपनी एक जो होता है ना इमोशनल वाइब्रेशन भी बच्चे तक ना दूं, क्योंकि बीइंग मदर फिर मेरी वाइब्रेशन बच्चे को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो आप फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है, अगर आपको फिक्स डेट पता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, लकी हैं, जैसे एग्जाम का, इंटरव्यू का पता ही है। अगर नहीं पता है तो भी आप वैसे भी उसको हील कर सकते हैं सहकी से, क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर है ये? यस तो मैम। सहकी का मेन काम ही है, जहां जहां इमोशंस को बैलेंस करना है वहां वहां आप अपने ऊपर सहकी डाल दीजिए। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये जो डेट डालना आप बता रहे हैं तो इसको पेपर पे लिख कर करना है, अभी कैसे मैं करना है? तरीका बताऊंगी। पहले आप समझिए कि आपके ओके। हाथ में क्या वेपन है, और उसको फिर ओके मैम। कैसे यूज करेंगे, वो एक साथ सब कुछ करेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा। पहले सिंबल्स की वैल्यू को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ, थर्ड सिंबल आपका क्या है? कनेक्शन का सिंबल। होन शा जे शो ने। इसका मैंने कई बार मतलब भी बताया है, किसी को याद है? सुनते नहीं है क्या आप लोग मेरी बात? डिस्टेंस हीलिंग मैम, दूर से भी किसी को हील कर सकते हैं हम लोग। नहीं, होनशा जेशोनेन का पर्टिकुलर मतलब है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप इस फीलिंग में, इस इमोशन में नहीं आएंगे, आप इस सिंबल को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। होनशा मैम जेशोनेन कनेक्शन। का मीनिंग है, मेरे अंदर का बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को प्रणाम करता है। ठीक है। यस यस। तो इस क्यों ऐसा है, क्यों ये मीनिंग जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास पावर अब आ गया है। अब आपके पास पावर है कि आप दूर से किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? और आप हैं ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम जिसे कनेक्ट कर रहे हैं वो, जैसे मैं, मेरे अंदर ये फीलिंग अगर आ गई कि मैं प्रगट जी को कनेक्ट कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं सही हीलिंग नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर अगर ये फीलिंग आएगी कि एक बुद्धा का अंश जो मेरे अंदर है, मैं उसी अंश को कनेक्ट कर रही हूँ, उसी बुद्धा के अंश को कनेक्ट कर रही हूँ, तभी मेरे अंदर सही हीलर वाली क्वालिटी आएगी, और तभी मैं सही से हीलिंग कर पाऊंगी। वरना मेरी हीलिंग 100% रिजल्ट नहीं देगी, बायस्ड होगी। ठीक है। और कार्मिक भी होगी। तो आप जब तक, जब होनशा जेशोनेन, जिस जिस मोमेंट पे आप बोलते हो ना, होनशा जेशोनेन, होनशा जेशोनेन, होनशा जेशोनेन, तो आप यूनिवर्स को ही बोल देते हो, आप अगले के हायर सेल्फ को बोलते हो कि मेरे अंदर का बुद्धा तुम्हारे अंदर के बुद्धा को प्रणाम करता है। तो एक बहुत ही मैत्री भाव में आ जाते, एक फ्रेंडली इसमें एनर्जी में आ जाते हो कि मैं खुद को ही हील कर रही हूँ। और इसीलिए तो हीलर्स कभी भी आपको हील करेंगे ना तो वो आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गई कि जिस तरह से चोकुरे में आपने किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार 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 ऐसे बोला, ऐसे ही सहकी में आप क्या बोलेंगे? 3 टाइम्स सहकी सहकी सहकी। बैलेंस। क्या बोलेंगे आगे? बैलेंस 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 बैलेंस। बैलेंस बैलेंस। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये जब आपने ड्रॉ किया होगा तो यही बोला होगा। और इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। फ्यूचर बैलेंस, पास्ट बैलेंस, ये बैलेंस वो बैलेंस नहीं। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं लगती तो संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो, हिंदी में बोल दीजिए। और कुछ भी नहीं बोलना है।
क्लियर है? ऐसे ही होनशा जे शोनेन के लिए जब आप बोलेंगे तो आपको पूरा बोलना है, होन शा जे शोनेन, मतलब आपने बोला कि मेरे अंदर का बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को प्रणाम करता है। और फिर आप क्या बोलेंगे? कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि कनेक्ट ही करना है। आत्मा को कनेक्ट, इसको कनेक्ट, उसको। मेरे हस्बैंड के लैपटॉप को मैं यूज कर रही हूँ, इतने व्हाट्सएप आ रहे हैं, इतने व्हाट्सएप। अच्छा है कि किसी लड़की के नहीं आ रहे हैं, वरना ही पकड़ा जाता अभी। इसको सेहकी की जरूरत पड़ जाती। बट ठीक है, होन्शाजेशन में क्लियर है। यस मैम। अब आप बताइए कि अगर ये कनेक्शन सिंबल है तो लॉजिक माइंड लगाइए कि कनेक्शन किससे करेंगे। कनेक्शन की हमें कहाँ कहाँ, किस किस से कनेक्शन की नीड होती है? अरे कनेक्शन की नीड। मैम ब्रह्मांड की जितनी भी यूनिवर्स से दिव्य आत्माएं हैं उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, या जिनको हीलिंग भेजनी है या करनी है जिनकी, उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनके हायर सेल्फ से या उनके गार्जियन एंजल से जो हमसे दूर है, या देखिए, यूनिवर्स से भी सबसे हम लोग पहले कनेक्ट कर तो, सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहले तो उससे कनेक्शन की नीड है जिसको हम डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं। तो वहां पे तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके बिना आप डिस्टेंस हीलिंग कर ही नहीं पाएंगे, आपको कनेक्शन नहीं होगा तो। ठीक है। पर ये तो हो गया कि आप डिस्टेंस हीलिंग के लिए आपको, अगर आप कोई पूजा पाठ आध्यात्म कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अभी अब ये करके देखिएगा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, तो भी तो आपको डिवाइन से, हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन की नीड है ना। वहां पे भी आप होन्शा जैशोनेन को कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप उसी बुद्धा के पार्ट हैं जो हायर सेल्फ ऊपर आपका बैठा हुआ है, या हाईएस्ट एनर्जी जिसको बोल सकते हैं, एकदम सुप्रीम एनर्जी, जहां तक कि आप अपना अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक आप अपनी साधना पूजा कुछ भी पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे भी तो कनेक्शन के लिए आपको ये सिंबल मिला ना। प्लस कोशिश करके देखिएगा, कभी कभी होता है ना कि हम खुद में इतने पजल्ड हैं, हमें नहीं पता हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमें नहीं पता इस काम को कैसे करना है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, बस जिंदगी चल रही है। जैसे जब खुद को लॉस्ट फील करें तो खुद के ऊपर होन्शा जेशोनेन बनाइए, अपने हायर सेल्फ पे होन्शा जेशोनेन बनाइए, दोनों को इस सिंबल से कनेक्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील करेंगे आप अपने ही अंदर बैठे एक पर्सन से। जैसे अगर आकांक्षा जी को मैं बोलूं तो एक आकांक्षा ने अगर ये काम किया तो उसको लिटरली फील होगा कि मेरे अंदर एक दूसरी आकांक्षा बैठी हुई है जो बहुत ही सॉर्टेड है, जो मेरी तरह रेस्टलेस नहीं है या मेरी तरह परेशान नहीं है, जो बहुत पावरफुल है। ठीक है। तो उसको अपने अंदर भी आप इमेजिन करके बना सकते हैं, उसको कहीं ऊपर, मतलब जैसे एक आपको तरीका हमने बताया ना हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आप उनको वैसे भी कनेक्ट करके, जैसे हायर एक एक आकांक्षा को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए, उन पर ड्रॉ कर दीजिए होन्शा जैशो में, तो आपको डिफरेंस फील होगा कि आप खुद से कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्लियर है? दैट मीन्स कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बस एक किसी को दूर से सिंबल डालो, कनेक्ट करो और हील कर दो। सबसे बेस्ट कनेक्शन आपका खुद से है। सेकंड बेस्ट कनेक्शन आपका आपके डिवाइन से है, जिस जिस सोर्स ऑफ एनर्जी से आप यहाँ आए हैं और जहां वापस जाएंगे उससे है। थर्ड कनेक्शन है एक दूसरे को कनेक्ट करके हील करो। क्लियर है? जहां आप होन्शा जेशो नेम डालेंगे वहां कॉर्ड कट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन हमेशा बना रहे ये जरूरी नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि जहां आपने किसी, चाहे किसी पर्सन पे डाला, किसी पे डाला, तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आप इसके नेक्स्ट जिस चीज में है उसमें प्रेजेंट रहे, वरना एनर्जी कनेक्टेड रहेगी और आपकी एनर्जी ड्रेन भी होती रहेगी। ये तीन सिंबल्स क्लियर है? हम्म, नीलिमा जी का होन्शा जेशोनेन रह गया।
अब आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। मैम चौथा उनसे क्लास सिंबल, हाँ क्लास नहीं मैम, उनसे ज्वाइन हुई, उनको पता ही नहीं था वही लिंक है। अभी मैसेज किया मैम मैंने उनको कि वही वाला लिंक है। अच्छा, ऑफ हो गई थी मैं मैंने वो, बोला था जब भी मैंने सेम डाल दिया। डिस्कनेक्ट हो वही लिंक से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डाइकोम्यो। डाइकोम्यो किस किस का, सबका ऑलमोस्ट सिद्ध है, एक गुरुत्वाजी बच रहे हैं ना। आकांक्षा आपका भी डाइकोम्यो नहीं अभी वो किया ना आपने सिद्ध, कर लीजिएगा, ठीक है। डाइकोम्यो क्या है ना, सबसे बड़ी जो ऊर्जा होती है ब्रह्मांडीय, जो एकदम, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा, एक परम आत्मा। तो जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है वो डाइकोम्यो, वहां से ली हुई एनर्जी डाइकोम्यो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर किसी पे इसको मत अपनाइएगा, हर किसी पे। डाइकोम्यो इज अ सिंबल जो अट्यूनमेंट देने में यूज करते हैं, इसके बिना आप किसी को अट्यूनमेंट नहीं दे सकते हैं, राइट। सो डाइकोम्यो को आप जिस पे भी यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, तो देखिएगा कि आप किस पे यूज कर रहे हैं। प्लस जैसा आप जब सिंबल ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डाइकोमियो को ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना है, कभी भी उठाया और ड्रॉ कर दिया वो नहीं करना है। बहुत इरेशनली सोच के करना है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी है। और इसके साथ जो बाकी सिंबल्स हैं उनको जरूर ड्रॉ करना है। वो आपको कंसेप्ट आप लोग को क्लियर है। डाइकोमियो को मैम जब आप दोबारा। बना रहे हैं तो आपको चोकुरे, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, इनको कैसे यूज करना है बताया था ना। सो वो जरूर उस चीज को फॉलो कर दीजिएगा। अब इतनी ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है तो कहाँ यूज करें। सबसे पहले आप हीलर्स होंगे, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी मींस कोई बिल्कुल ही जिस किसी के हार्ट अटैक आ गया है और उसको लेकर हॉस्पिटल रश कर रहे हैं, किसी को डॉक्टर ने, कोई आईसीयू में है, किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जब इस टाइप की इतनी इंटेंस सिचुएशन है, वहां पे डाइकोमियो यूज कीजिए। आप देख रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसके पूरे सर वर सब फट चुके हैं, डाइकोमियो तुरंत यूज कर दीजिए। मतलब जहां पे लाइफ डेथ सिचुएशन जितनी इमरजेंसी हो गई है, वहां पे फटाफट काम अगर कुछ करेगा तो डाइकोमियो सिंबल करेगा। क्लियर है। जहां पे आपको लगे कि सपोज किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, कि अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि एक होता है कि ठीक है थोड़ी बहुत मेरे स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉकेजेस हैं, चलेगा। ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल ही मेरी ग्रोथ को ही रोक दिया है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, बैठ के मारन तोरन फोरन जितनी एक्टिविटी है सब कर चुका है, डाइकोमियो यूज कीजिए। आपको किसी तांत्रिक, किसी औघड़, किसी की नीड नहीं पड़ेगी। अगर बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर किया हुआ है तो डाइकोमियो यूज कीजिए, क्योंकि उसका कोई तोड़ ही नहीं है डाइकोमियो का। क्लियर है। और करना कैसे है, जस्ट आपको बनाना है और स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। क्लियर है। तो एक रफ कंसेप्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए कि चोकुरे जो है उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सेहेकी को आप बैलेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ को हील करने के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ को हील करने के लिए सेहेकी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए आप होन्शा जेशोनेन को यूज कर रहे हैं, कनेक्शन आप अपने पास्ट लाइफ से भी कर सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में होन्शा जेशोनेन को ड्रॉ कीजिए। कोई इवेंट आपको जो बहुत तकलीफ दे रहा है, जैसे होता है ना किसी का ब्रेकअप हो गया, या कोई भी ऐसा चीज, आपका एक्स सामने आ गया किसी और लड़की के साथ, जो ऐसे, तो आपको एकदम जैसे दिल में एकदम दुख हो जाता है ना, जिसको आप किसी से नहीं शेयर कर। पल्लवी जी बहुत हंस रहे हैं। जिसे आप किसी से नहीं, कहने का मतलब कि किसी से शेयर ही नहीं कर सकते बाबा, मेरे दिल पे इतना बड़ा पत्थर, ओफो। और वो भी अगर उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर निकली आपसे ज्यादा, ट्रिपल मात पड़ी ना, तो क्या करेंगे। आपको हंसी अभी आ रही है लेकिन ये बहुत बड़ी तकलीफ है। आप सीधा उसको हील कर देंगे,
मतलब नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे ये कौन है मुझे याद ही नहीं रखना है टाइप। वो आप एकदम खुद को न्यूट्रल हो जाएंगे। हील करेंगे ना मैम, उसको थोड़ा ना करेंगे। खुद को ही करेंगे, मतलब खुद को भी करेंगे और उस उन सारे मोमेंट्स और इवेंट्स को करेंगे जिस जो जो आपके मेमोरी में है, जिसके थ्रू आपको याद है कि अरे यार ये तो मेरा था, है ना। तो खोने का जो खोने की एक फीलिंग होगी ना, या जेलसी की फीलिंग, वो एकदम से बंद हो जाए। तो इमोशंस का कोई भी रूप आप अपने ऊपर होंशा से शोनेन सेहेकी डाल सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यूज तीनों सिंबल के क्लियर है, चारों सिंबल के क्लियर है। यस मैम। ड्रॉ कैसे करना है क्लियर है, इजीली कैसे ड्रॉ करना है क्लियर है। जी मैम। अब देखिए, अब सिचुएशन हम लेते हैं, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, आप लोग कोई भी सिचुएशन लीजिए, मैं बताती हूँ कि अब एक्चुअली आप इससे हीलिंग कैसे करोगे। पहला, सबसे पहला आपका लेते हैं चक्रा, ठीक है। चक्रा की क्लीनिंग और हीलिंग इन सिंबल से कैसे करेंगे। क्लीनिंग करनी है, दो ऑप्शन है, या तो हर चक्रा पे सेपरेटली सिंबल को डाल दीजिए और फिर एंटी क्लॉक कीजिए, क्लीन होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर चक्रा पे डाल दीजिए जिसकी क्लीनिंग करनी है, सिर्फ उसी चक्रा पे डाल दीजिए तो भी काम करेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और सेम काम आप हीलिंग में कर सकते हैं। आपको सातों चक्रा को हील करना है, सातों चक्रा पे आप अलग अलग एक एक करके सारे सिंबल्स को डालिए और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। किसी एक चक्रा को करना है, जैसे हार्ट चक्रा को करना है, सिर्फ हार्ट चक्रा पे डालिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। धीरे धीरे, इनिशियली आप ऐसे कीजिएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मुझे, क्योंकि अब मुझे सोते सोते भी रेकी प्रैक्टिस है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इतना पेन नहीं उठाती कि एक चक्रा पे, दो चक्रा पे, और इतना पेशेंस भी नहीं मेरे अंदर। मैं उठाती हूँ, सीधे पर्सन को विजुअलाइज करती हूँ, उसके चक्रा को स्कैन करती हूँ, सारे चक्रा पे एक साथ 7 चोकुरे बनाती हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और उसको बनाया, क्लॉक एंटी क्लॉक जो करना है, तो एक ही लॉट में बहुत कम टाइम में मेरा इतना सारा काम हो गया, और इफेक्ट वही है। तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है। तो आप एक एक चक्रा को बनाए, सातों चक्रा को बनाए, आपकी मर्जी है। क्लियर है? यस मैम। चक्रा को अगर आपको सील करना है, लॉक करना है, तो क्या करेंगे, चोकुरे बनाएंगे और उस अलग अलग चक्रा पे चोकुरे बनाया, लॉक कर दिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। क्लियर है? अब अगर जी आपको मैम, हर चक्रा पे फिंगर से ड्रॉ करना है या ऐसे विजुअलाइज ही इस करना है पे, हमको? हर चक्रा के ऊपर हमको फिंगर से ड्रॉ करना है चक्रे, या सिर्फ आप विजुअलाइज ही वैसे भी करना है? कर सकते हैं, आपका मन है फिंगर से कीजिए, थर्ड आई से कीजिए, हार्ट चक्र को टच करके कीजिए या विजुअलाइज करके कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। बिना टच किए कर सकते हैं, टच करके, जैसे आप हैं प्रगट जी जैसे हैं। अब सपोज इनके पास कोई फीमेल क्लाइंट आती है, और ये बहुत प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जैसे मेरे पास कोई मेल क्लाइंट आ रहा है, तो आई नेवर प्रेफर कि मैं उसको फिजिकल टच करके हील करूं, है ना। फीमेल क्लाइंट है तो उसको तो फिर रगड़ डालेंगे, लेकिन मेल क्लाइंट को ऑब्वियस है कि एक बाउंड्रीज रहेगी, वो फिर वो खुश होगा, मैं दुखी हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसको दूर से ही हील करेंगे, है वो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसको दूर से हील करूंगी। या फिर कोई जैसे बच्चे आते हैं, जैसे मेरे पास 11th 12th ऐसे बच्चे आते हैं, नो बडी प्रेफर्स कि आप उसके बॉडी को डायरेक्टली टच करके हील करो, है ना। अनलेस एंड अनटिल, मतलब बाकी चीजें तो कर सकते हैं, कुछ सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ की कुछ चक्रास पे कोई भी नहीं प्रेफर करता कि आप अपना पाम रखो, भले ही आप किसी भी चीज के लिए रखो। तो वैसे में क्या करेंगे, जहां जैसे आपको हार्ट चक्र को हील करना है, किसी फीमेल को करना है, आप पीछे से कीजिए ना, उसके पीछे हाथ रखिए। क्लियर है आपको? जैसे आपको यस। किसी के थ्रोट चक्र को हील करना है, जरूरी नहीं आप यहीं पे पकड़ो,
आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चक्रास को पीछे से हील करना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि चक्रास एक्चुअली स्पाइन में पीछे साइड ही ज्यादा पावरफुली, बड़े साइज में चक्रा पीछे ही है। ये आपने कभी सीखा नहीं होगा, बताया नहीं होगा किसी ने। चक्रा जो है ना, ऐसे बता, दिख रहा है? सपोज ये आपकी स्पाइन है, राइट? तो ये अब फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। चक्रा आपके एक यहाँ रहेगा, इसका एक पोर्शन आपके पीछे साइड रहेगा। हर चक्रा से स्लांटिंग रहता है। ये मैं ग्रुप में अच्छे से ड्रॉ करके बता दूं। अभी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, आपको समझ नहीं आया। चक्रास हमेशा स्लांट है। सपोज ये आपकी स्पाइन है ना, तो एक चक्रा आगे रहेगा, इसका एक पर्सन पीछे है। तो वो तो आप अपने कन्वीनियंस से देखेंगे कि किसकी बॉडी को टच करके करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी हीलिंग कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से अपने हाथ का टच दीजिए। टच हीलिंग से अच्छा और कुछ नहीं है। मतलब उसको खूब बढ़िया से जितना हो सके, जैसे हाथों से सिकाई करते ना, वैसे टच कर करके हील कीजिए। बच्चा भी कंफर्टेबल है, आप भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जहां पॉसिबल नहीं है वहां आप थोड़ा डिस्टेंस से कीजिए, भले ही उसके सामने कीजिए, चलेगा। क्लियर है? भाभी आपने जैसे क्लीनिंग एंड हीलिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताई, तो क्या इसमें नंबर ऑफ टाइम्स है कि हमें चौकोरे 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 बनाना होगा, या बस एक बार बना के हमें बोलना है क्लीनिंग 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 के लिए? ड्रॉ एक बार करना है, बोलना 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, यस मैम। ड्रॉ तो आप एनी हाउ एक ही बार करेंगे, बार बार ड्रॉ करने का मतलब नहीं है। दूसरी चीज, बार बार सिंबल को मतलब हैप्पैज़र्डली ड्रॉ भी नहीं करना चाहिए, एनर्जी का इम्बैलेंस होता है। ठीक है? तो सिंबल को आप कहीं भी ड्रॉ कीजिए ना, एक बार कीजिए। आप जैसे किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उस पे होंशा जेशोनेन डाला, एक बार डालिए, स्थिर रहिए, कनेक्शन फील कीजिए, फिर आगे। ये नहीं कि मुझे तो वो फील नहीं हुआ फिर डाल दिया, फिर फील नहीं हुआ फिर डाल दिया, नहीं, वो नहीं करना है। क्लियर है? यस मैम। ना, अभी चोकुरे के बाद अगर आप किसी पे होंशा जेशोनेन डाल रहे हैं स्पेशली, दैट मीन्स आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब उसको कनेक्ट उसको कनेक्ट करने का एक ही सिंगल तरीका रखिएगा। उस पर्सन को अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि वो कितना लंबा, कितना मोटा, कितना छोटा है ना? उसके मतलब फिजिकल आउटलुक को आप जान रहे हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो उनसे उनकी पिक्चर लीजिए, पूरी फोटो लीजिए, और एक बार ध्यान से उसके फोटो को पहले देख लीजिए। थर्ड आई में उसके फोटो को डाल लीजिए। मतलब आप देखते देखते आंखें बंद कीजिए, तो वो रिफ्लेक्शन आपके थर्ड आई में रहेगा, क्योंकि फोटो में ऑरा है। ठीक है? अब अब उस पर्सन को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए कि वो पर्सन उतना ही बड़ा, उतना ही मोटा, उतना ही पतला आपके सामने है। जितना बड़ा वो है, सपोज 5 फीट 10 इंचेस का है, उसके पूरे बॉडी के बराबर होंशा जेशोनेन उस पे डालिए। अगर मैं यहाँ से अलका जी को कनेक्ट कर रही हूँ, तो अलका जी जितनी बड़ी हैं, पहले क्या करूंगी, उनको 2 मिनट देखूंगी। ऐसे देखते देखते आंखें बंद कर लूंगी। थर्ड आई में अलका जी रहेंगी मुझे। जब मैं सोचूं, तो मुझे अलका जी हल्की हल्की ग्लिम्स में पता चले, क्योंकि मैं डिस्टेंस से कनेक्ट कर रही हूँ ना। तो ये कंसंट्रेशन जरूरी है। तो मुझे पता होगा कि अच्छा ये अलका जी हैं। फिर मैं उन पर, जितनी वो बड़ी हैं, अपने सामने सेम अलका जी को विजुअलाइज करूंगी। 2 स्टेप को समझिए। पहला कि आपने थर्ड आई पे उनको सोचा है। सोचा है, जिसको आप सोच लेंगे उससे आपका ऑरा कनेक्ट हो जाएगा। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होगा। अगर आप सीधे उठाएंगे, अच्छा ये इनको करना है, अलका जी हैं, लो 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 होंशा जैसो, नहीं। जब तक आप स्थिरता से उसको सोचेंगे नहीं कि अच्छा ये अलका जी हैं, अच्छा इनकी, हाँ बाल बड़े हैं, आंखें ऐसी हैं, सुंदर हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं, सब कुछ देख लिया, ठीक है। उसके बाद आंखों में रखकर 2 मिनट तक उनको सोचा कि जिसको मैंने देखा है वो ऐसी हैं। उसके बाद अपने सामने उनको इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने खड़ी हैं, बैठी हैं, लेटी हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर? फिर उनके बराबर, उनके हाइट के बराबर बड़ा सा होंशा जेशो नेन उनको डालिए। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। तब वो आपसे कनेक्ट होंगी। और ऐसा बोलने के बाद आप
थर्ड आई पर थोड़ी देर फोकस, या उनके सामने जहां डाला है उस पर थोड़ी देर अपना फोकस बनाए रखिए। आपको लिटरली अपने बॉडी में हल्की सी सिहरन फील हो जाएगी कि आप, या कब आप थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनकी खुशबू फील होगी, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आप अलका जी से कनेक्ट हो चुके हैं। क्लियर है? फिर जब एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, फिर लगा दो उन पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना, तो फिर अपनी चीज है, जो जहां मर्जी जो मर्जी सिंबल वेम्बल सब भर दो, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। एक बार आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद तो भरते रहो उनके अंदर जितने सिंबल, जो मर्जी, जो अफर्मेशन देना चाहते हो, जो आप समझाना चाहते हो, सब आप कर सकते हैं, विथ दिस गारंटी कि कितने मैसेजेस आ रहे हैं, बाप रे, विथ गारंटी कि कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? अगर आप बहुत टायर्ड हैं और आपको, जैसे हम लोग हैं कि पूरा दिन काम करके अगर मैं सोने जाऊं, जैसे आज हुआ है ऐसा कि एक मेरी बेटी के प्रिंसिपल का फोन आया कि एक बच्चे की फिंगर दरवाजे से बिल्कुल अलग ही हो गई, छोटा बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा है। अब आप सोचिए कि मैं इतना टायर्ड थी, मैंने कहा भगवान आज व्रत भी है, सब कुछ है, अब मैं क्या करूं? तो मैं एक हाथ से खाना बना रही थी, दूसरे हाथ से उसको, बच्चे को विजुअलाइज करके उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई है। मैं कहा अब तो छोड़ नहीं सकते ना, इनह्यूमन हो जाएगा। बस एक हाथ से रेकी दी जा रही हूँ, दी जा रही हूँ, मतलब रेकी दे रही हूँ कनेक्ट करके। अब वो जाकर उस बच्चे के लिए क्या कर रही है क्या नहीं, मैं उतना भी नहीं सोच रही हूँ, तो मुझे व्रत के खाना बनाना था, तो वो बैलेंस करना है और छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, कहीं से कुछ गलत नहीं होगा। सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, हो गई है, सब कुछ हो गया, हमें फोन आ गया, उसके बाद मैंने आपको कनेक्ट किया, और उस बीच में पैरेलली मैंने इतना काम कर लिया है। ठीक है? तो रेकी एनर्जी कभी भी आपको इम्बैलेंस करेगी ही नहीं। आप यहां तक समझे कि किसी को डिस्टेंस से कनेक्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि ये तो हमने इंसान को किया, आपने हमें बोला कि हम अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपने फ्यूचर से हो सकते हैं, फ्यूचर इवेंट को हील कर सकते हैं, खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, तो कैसे हो? नेचुरली जब खुद से कनेक्ट होना है तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप नहीं है, एक ब्रिजमाला जी सिर्फ ब्रिजमाला जी नहीं है, उनका एक बड़ा सोल का एक बहुत बड़ा पार्ट, मेन सोल जो है, जिसकी वो छोटी सी टुकड़ी है, मतलब छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे इस समय है, जो उनका हायर सेल्फ है, जो मेन इनका सोल है, जो हर बार बर्थ, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बर्थ ले रहा है, वापस जा रहा है, लेसन्स ले लेके सीख सीख के वापस जा रहा है, उसमें मर्ज हो जा रहा है ना? फिर उसका एक टुकड़ा फिर आ रहा है, लेसन्स ले रहा है, वापस चला जा रहा है। तो वो जो मेन ब्रिजमाला है, उससे कनेक्ट होने का सबसे इजी तरीका क्या है? या तो उसको अपने अंदर विजुअलाइज करके सिंबल डाल दीजिए, या अपने सामने विजुअलाइज करके। बस आपको यही बोलना है कि आई इन्वोक माई हायर सेल्फ, और अपने सामने एक हू बहू एक ब्रिजमाला, जो कि सेम वैसे ही दिखती है, लेकिन इस वाली ब्रिजमाला से बहुत पावरफुल है, उसको विजुअलाइज कर लीजिए। आप अपना ही फोटो ले लीजिए, अगर से खुद की हीलिंग करना है, जैसे आप दूसरों की कर रहे हैं वैसे आप अपनी ही फोटो ले लीजिए, कलर्ड फोटो लीजिए, रीसेंट फोटो लीजिए, क्योंकि उसमें आपका ऑरा है। अपने ही फोटो पे अपने हायर सेल्फ को इन्वोक कर लीजिए कि आई इन्वोक माई हायर सेल्फ इन दिस फोटोग्राफ, और उस पे होंशा जैशुनेन डाल दीजिए, उस पे सारे सिंबल्स डाल दीजिए, आपकी हीलिंग हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। मुझे लग रहा है किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सबसे नहीं मैम, ज्यादा समझ में आ रहा है। हाँ, मैम अच्छे से आ रहा है मैम, जी आ मैम रही है आ रहा समझ। है। एक साथ बहुत चीज नहीं रखें, दी इतना इतना तक भी अगर समझ गए हैं तो काफी है आज के लिए, कि आप किसी से दी कनेक्ट। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए।
जैसे कि आपने बोला कि हमको हमारी खुद की हीलिंग करना है, तो हमने हमारी हायर सेल्फ को इन्वोक किया और उस पे हौंशा जेंशो ने बना दिया तो दी, और फिर बाकी सिंबल तो उसको कितनी देर तक विजुअलाइज करना है पहले या आपका कितनी कैमरा देर क्यों तक ऑफ है? उसको रख दी मैं क्या 1 मिनट। आप अगर कुछ सीखने बैठे अंधेरे में हैं तो सीखने की तरह बैठिए। हाँ, अब बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि अगर हमने होंशा जेंशोनेन से हम अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट किया हम्म। और हमको सिंबल ड्रॉ करना है, तो उनको मतलब कितनी देर तक विजुअलाइज करना है या फिर ड्रॉ करके छोड़ देना है? हार्डली 2 से 3 मिनट में आपको वो फीलिंग, वो कनेक्शन समझ में आने लगेगा। जैसे ना आपके बॉडी से, हाथ से अपने आप रेकी निकलने लगी, तो आप समझ जाइएगा कि आप कनेक्ट हो गए। हार्डली 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा भी नहीं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। ये नहीं कि ऐसे डाल दिया बस हो गया। वो फीलिंग को फील करना है। वो आपको फीलिंग कैसे फील होगी? बॉडी में गूज बम्स या कुछ ऐसे, वो अपने आप एक झटका, ऐसे 1 सेकंड के लिए ना ऐसे करिएगा आप, वो लगेगा। और वैसे में फिर आपको फ्लैशेस बहुत आएंगे, मतलब जो विजन आते हैं ना ऐसे सेकंड के लिए, वो भी बहुत आएंगे, क्योंकि आप खुद के खुद से ही जुड़ रहे हैं ना, तो वो बहुत आएंगे। और मैम इसमें इंटेंशन डालनी है कि हम पास्ट लाइफ के लिए कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए कर रहे हैं या करंट लाइफ के लिए कर रहे हैं, आपको या कमांड खाली देना बस है ना। ऐसे ही हायर सेल्फ को इन्वोक कर। हाँ, हायर सेल्फ, देखिए हायर सेल्फ तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका एक हब है। एक ही जगह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पूरा वो एक एक्यूमुलेटेड पार्ट है। तो आपको अगर अपने पास्ट लाइफ से जुड़ना है या पास्ट के किसी इवेंट से जुड़ना है, तो आपको जस्ट यूनिवर्स में रेकी एनर्जी को ये बताना है कि आप किससे जुड़ना चाहते हो। जैसे आप सिंबल को बुलाओगे, पहले होंशा जेशुनेन को इन्वोक करोगे ना, या रेकी गुरु को बोलोगे कि सर मिकाओ सुईजी से मैं प्रे करता हूँ कि मुझे होंशा जेशुनेन सिंबल के थ्रू 2022 के जनवरी में कनेक्ट कर दें। जैसे आपका कोई इवेंट हुआ हो जो 22 के जनवरी में हुआ हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मुझे उस इवेंट पे कनेक्ट कर दीजिए। तो आपको वो कनेक्शन, वो विजुअलाइजेशन सब क्लियर फील होने लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो होने लगेगा। ठीक है। फिर उसमें आपको क्या करना है, उस वहां पे अगर सपोज किसी, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको डिच कर दिया था, आपको वो बहुत पेन है उस चीज का, राइट? तो आप क्या करेंगे कि उसी इवेंट को, या अगर आपको वो डे याद है, अलका जी सबसे खुश है, भले डिच किया, वो डे याद है ना, अगर कि अपने बर्थडे के दिन ही मैं अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया था, महंगा सा उधारी लेके इस पे गिफ्ट लेकर आया था, और ये किसी और के साथ केक काट रही थी। तो वो जो एक पेनफुल मेमोरी है ना, वो डेट याद है, सब है, उस डेट को ही हील कर दीजिए। उस पे चोकरे डालिए, सेहकी डालिए, और उसको हील कर दीजिए। जैसे आप उसमें रेकी एनर्जी चोकरे की डालेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अगर सपोज बहुत झगड़ा चलता है, मेरे और रुचि जी एकदम कट्टर दुश्मन एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल, एकदम बहुत झगड़ा चलता है, चाह के भी दोस्ती नहीं हो पाती, ठीक है, तो क्या करेंगे? हम दोनों के बीच ही मैं चोकुरे से हेकी डाल दूंगी, जिससे कि मतलब उनको और खुद को आमने सामने विजुअलाइज करूंगी, और सिंबल्स डाल दूंगी, जिससे कि एक दूसरे का जो वाइब्रेशन एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, चाह के भी नेगेटिव नहीं रहेगा। बॉस के साथ डाल सकते हैं आप, कहीं भी कोई भी कैसा भी एक्सपीरियंस है, कुछ है जो चीज आप चेंज करना चाहते हैं, वहां डाल सकते हैं। यहाँ तक समझ आया है? मैम बाद में जब सब कुछ हो जाएगा रिकॉर्ड कटिंग तो करनी है ना? हाँ, लास्ट में करेंगे ना। जहां मैम कनेक्शन है वहां नेटवर्क कॉर्ड इशू बहुत कटिंग है। करना ही करना है। जी मैम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको चोकुरे, सेहकी और होंशा जेशुनेन कैसे कर, नहीं सेहकी अभी रहने दीजिए, चोकुरे और होंशा जेशुनेन समझ में आया है? यस मैम। अब आप किसी से सपोज आपका कनेक्शन आपने किया है, कि सपोज किसी की 7 चक्रा हीलिंग करनी है, तो आप उसके हर चक्रा पे चारों सिंबल्स को डाल सकते हैं। अब बहुत अर्जेंट है तो डाइकोमियो डालिए,
नहीं तो डाइकोमियो सिर्फ और सिर्फ क्राउन चक्रा पे डालिए और कहीं नहीं। ठीक है, बाकी सारे चक्रा पे होंशा जेशोनेन, चोकुरे, सेहेकी आप डाल सकते हैं। डाइकोमियो में जनरली अगर इमरजेंसी में आप जी वाइस नहीं करना ना क्या मैम, डाइकोमियो इमरजेंसी में यूज करना है, वैसे जरूरत नहीं ना मैम उसकी। बहुत जरूरत नहीं है तो क्यों करेंगे ना, यस करने मैम। को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जहां जरूरत हो वहीं पे कीजिएगा, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि अगर हमें एनर्जीज मिली है उनको भी डिस्टर्ब करना हमारा काम नहीं, एंजल्स नहीं है ना कि कभी भी बुला रहे हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। यस मैम। और बार एक बार मैम, एक क्वेश्चन, हाँ जी एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। हालांकि मैं अभी बिगनर से भी इसमें कम हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कि आज आपने एक इंसिडेंट बताया कि बच्चे की फिंगर अलग हो गई, राइट? तो आपने जो सिंबल डाला, तो वो सिर्फ फिंगर में डाला या चक्रास में डाला, मतलब फिर वो कहाँ आपने डाला मैंने सिंबल? टॉप टू टो एक एक जगह डाला, बताऊं क्यों? क्योंकि बच्चे को रिकवरी की जरूरत है ना, उसको हर चीज की जरूरत है, उसके पेरेंट्स, वो बोर्डिंग का बच्चा है, उसको पेरेंट के नाम पर, प्रिंसिपल भी बाहर थी, वो भाग कर गई जब तक पहुंची की, तो उसके खुद के पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए फियर, इमोशन, पेन, सर्जरी, रिकवरी, हर चीज की नीड हो गई ना। ऐसे में आप पूरे बॉडी पे डालिए। और पूरे बॉडी पे सिंबल डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बॉडी में बहुत छोटे 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 सेल्स हैं, ऐसा विजुअलाइज कर लीजिए। और मैंने अनलिमिटेड सिंबल्स डाल दिए, वो विजुअलाइज कर लीजिए। जितने सेल्स हैं उस उतने ओके। सिंबल्स डाल दिए। जो लोग पूछते उसमें हैं फिर कि आपने इमोशंस चित्र, पर भी डाल दिया? हाँ इमोशंस के, इमोशंस पर भी आपने डाल दिया एक तरीके से, कि जैसे वो हाँ लोनलीनेस फील इमोशंस, ना हो उस ठीक है, बच्चे हर को। जगह इसलिए डाला ना कि इस टाइम उसके ओवरऑल बॉडी एज अ होल को रिकवरी की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो आप सब जगह डाल देंगे, पूरे बॉडी पे डालेंगे तो किडनी भी अच्छे से काम करे, लीवर भी अच्छे से काम करे, रिकवरी अच्छे से हो, सब चीज पे डाल दिए, ब्लड लॉस भी ना हो, ये हो वो हो, तो वो ओवरऑल रेकी माँ तो फिर अपना काम करेगी ना, वैसे करेंगे। सेफ है, रेकी एनर्जी सबसे सेफ है अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि हर दिन बैठिए और अपने ऊपर 5 से 10 मिनट रेकी एनर्जी डाल दीजिए, चेंजेस देखिए। मैम जैसे डेली एक मैंने अभी, सिंबल के साथ, हाँ ना आप पूछिए। मैम डेली एक सिंबल के साथ कर ले हीलिंग रेकी। क्या मेरे, मुझे भी सभी ले रहे हो सिंबल ना इसमें? यूज करके एक एक। मुझे भी ले रही मैम नहीं हैं? नहीं नहीं, हम अपनी मैंने आपसे अपनी कल भी अपनी पूछा था कि मतलब होमवर्क देने का काम मेरा है ना, आप मुझे क्यों फटाफट मैम homework नेटवर्क देती इशू रहती है? बहुत। कर सकते हैं मैम फिर ठीक, आप हमें मेरे छोड़ रहे थे ना, तो फिर हमने आपको दे दिया मैम, हम से पहले सीख मिल लीजिए गया ना, फिर हम मैं, रह गए थे इसलिए फिर मैंने। सीख लीजिए फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगी। अभी मैं बस इतना देखना चाहती हूँ एक एक करके कि सपोज एक एक करके आप कोई भी एक सिंबल ले लीजिए और देखती हूँ कि आप सही डाल रहे हैं या नहीं। तो गुरुत्वा जी से शुरू करते हैं, कोई भी एक सिंबल लेके आप मुझे बस, कैसे भी आपको इजी है एक बार बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं। मैम एक तो नेटवर्क अच्छा, आपने बहुत अभी सिंबल पर मैम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। किया है, ठीक है कोई नहीं। आप पल्लवी जी आई नो बोलिए। ओनली वन, जो कि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, लिखा भी नहीं है, बट आई जस्ट, आपको इसके लिए मिलते हैं 0/100। आई थिंक हैंग हो गया है। अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा जूम, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैम इसके लिए आपको मिलता नेटवर्क है इशू। 0, क्योंकि हाँ हाँ मैंने क्लास की शुरुआत ही की कि आपको एक फिंगर से रेकी एनर्जी को नहीं डालना है। हाँ, यस यस